हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर के सर। एक बार फिर मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बाय आर के सर में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कह सकते हो कि आज में भी हो सकता है, आज क्लास 9 का जो हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, आज उसका फिफ्थ लेक्चर है। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि आज ये लेक्चर में इसको हम पूरी तरह से क्या करें, कंप्लीट कर दें। मतलब आज हमारा एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कल का वीडियो हमारा बहुत ही कह सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको क्लास 9 का केमिस्ट्री नाम का एक फोल्डर बना होगा, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो मे बी 4th वीडियो उसमें है, 5th अभी आज ये अपलोड हो जाएगा। ये हमारा 6 वीडियो है जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स है, उस एटम एंड मॉलिक्यूल्स के हमारा 6 वीडियो है। और ये एक तरह से कह सकते हैं हमारा लास्ट वीडियो भी होगा इस चैप्टर के लिए। तो अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और कल का वीडियो जो हमने बनाया था, जिसमें हमने कैसे फार्मूला को बनाते हैं, आयंस क्या होते हैं, केटायंस क्या होता है, एनायन क्या होते हैं, डाइवैलेंट क्या होता है, मोनोवैलेंट क्या होता है, ट्राइवैलेंट क्या होता है, ये सब हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। तो आप इसको देख लीजिएगा। चलो हम आज स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो हमारा मोल कॉन्सेप्ट है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो अभी तो 9th के बेस पे हमें बहुत ही कम जानने को मिलेगा, बट 11th में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसका पूरे कह सकते चैप्टर ही आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, मोल कॉन्सेप्ट। तो भाई मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, तो देखो डेफिनेशन समझने से पहले हम थोड़ी सी चीज़ों के बारे में समझते हैं। जैसे अगर हम आपको अब जानते हो कि जैसे हम केला लेने जाते हैं मार्केट में, तो हम बोलते हैं भाई एक डजन केला दे दीजिए। तो जो दुकानदार होता है हमें केला कितना यूनिट देता है, तो हम बोलेंगे सर 12 यूनिट देता है केला। तो हमने तो बोला एक दर्जन, लेकिन वो केला कितने दिया, 12 डजन, क्योंकि हमें पता है कि 1 डजन जो होता है वह 12 यूनिट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक तरह से जो डजन है एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने नंबर को, 12। मतलब एक कह सकते हो एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारा डजन है वो एक यूनिट को, एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो डजन है, ये डजन हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें टोटल कितने यूनिट आते हैं, 12 यूनिट आते हैं। गॉट इट। तो इसी तरह हमारा जो मोल होता है, यह मोल भी हमारा क्या होता है, यह जो मोल होता है, हम बात करते हैं मोल के, तो ये मोल भी क्या करता है, क्वांटिटी को ही क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। बट इसमें जैसे कि ये जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, इसमें 12 यूनिट होता था, इसमें टोटल कितने यूनिट होते हैं, तो होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर -23 जो भी हमारे पास एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी रहेगा उतना है। मतलब इतने एटम्स को क्या करता है, ये हमारे क्या करता है, जो इतने एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, इतने एटम्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा एक 1 मोल होता है, या तो कह सकते हो जो मोल होता है इतने एटम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट। तो ये आप समझेंगे। जैसे अगर हमने बोला कि हम एक डजन की बात करते हैं, जैसे हम एक डजन की बात करते हैं तो 12 यूनिट। अगर हम बात करते हैं 2 डजन की, तो मतलब 2 इंटू 12 मतलब 24 यूनिट। अगर हम बात करते हैं 3 डजन का, तो 3 × 12 36 यूनिट। इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो ये जो नंबर है हमारा है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये कितने मोल के इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है। अगर जैसे कि हम बात करें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल्स है, इसकी अगर हम बात करें 1 मोल का, तो मतलब जो हाइड्रोजन गैस है, एक मोल की अगर 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो कितने मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन के एटम्स के बारे में बात कर रहा है। गॉट इट। मतलब 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब कि वो कितने हाइड्रोजन के एटम की बात कर रहा है, इतना। जैसे अगर हम बात करें 1
मोल ऑफ CO2। जैसे 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब कि हम CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स या कितने पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर हम बात करते हैं पे 2 मोल, तो 1 मोल में इतना, तो 2 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमारा बोलता 2 मोल हाइड्रोजन, तो मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, 2 बोलता 2 मोल CO2, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2। तो कहने का मतलब जो मोल होता है ये कोई बहुत ही बड़ी चीज नहीं है, ये मोल हमारे के एक तरह की क्वांटिटी है जो अपने साथ इतने नंबर को क्या करता है, डिफाइन करता है, मतलब इतने नंबर को अपने साथ कैरी करता है। मतलब वो एक मोल एक क्वांटिटी है जो इतने नंबर को डिफाइन करता है, मतलब इतने नंबर के बारे में वो बताता है कि मेरे पास इतना नंबर है। जो भी लेंगे, जिसका भी एटम लेंगे उसके इतने, मतलब 1 मोल अगर वो हाइड्रोजन लेता है तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन के इतने एटम 1 मोल में आ सकते हैं। अगर 1 मोल हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसका मतलब कि इतने हमारे नाइट्रोजन के एटम आ सकते हैं 1 मोल में। 1 मोल ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसका मतलब कि 1 मोल में इतने हाइड्रोजन के एटम आ सकते हैं। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, समझते हैं कि जो हमारा मोल है वो कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, बल्कि वो एक क्वांटिटी है जो इतने नंबर इस नंबर को डिफाइन करता है। जैसे हम नॉर्मल में डजन समझ गए, सेम चीज ये भी हमारा है। अब आते हैं डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन हमारा क्या करता है मोल का, तो हमने लिखा है अ मोल ऑफ सबस्टेंस इज दैट अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस विच कंटेन द सम नंबर ऑफ एंटिटीज। क्या करा है कि 1 मोल क्या करता है, 1 मोल किसी भी अमाउंट का मतलब कह रहा है कि 1 मोल किसी भी सबस्टेंस का वह अमाउंट है जो क्या करता है, कुछ नंबर को अपने साथ शामिल करता है, मतलब अपने साथ कुछ नंबर लिए रहता है, जो उसको हम एंटिटीज बोलते हैं, लाइक एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, सबस्टेंस, सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या होता है, सब एटॉमिक का पार्टिकल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसी को हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया मोल। आई होप आपको मोल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मोल हमारा क्या है। मोल हमारा एक क्वांटिटी है जो जिसका मतलब होता है कि वो अपने साथ कुछ नंबर कैरी करता है। वह जो अमाउंट सबस्टेंस होता है एटम के फॉर्म में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो सकता है, आयन के फॉर्म में हो सकता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के फॉर्म में हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं 1 मोल कितने नंबर के बराबर होता है, कितने एंटिटीज के बराबर होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होते हैं, उसमें इतने एंटिटीज रहेंगे। एंटिटीज एटम के फॉर्म में हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, आयंस के फॉर्म में हो सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के फॉर्म में हो सकते हैं। गॉट इट। तो ये था हमारा मोल कॉन्सेप्ट की एक छोटी सी झलक। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं, हम इसको इरेज करते हैं। आप लोग इसको नोट करना है तो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। इरेज करते हैं हम। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो सबसे पहले यहाँ पर आने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म समझते हैं। जब हम मोल निकालना होगा तो उसके लिए कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो सबसे पहले चीज़ हमें जानना है वो हमारा क्या है, मोलर मास। क्या है, मोलर मास। अब ये मोलर मास क्या होता है, तो जैसे हम किसी भी चीज़ का मास निकालते हैं, कोई भी हमारे पास दिया एटॉमिक मास निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो उसके आगे यूनिट लिखे रहते हैं, यू लिखे रहते हैं, तो उसका एटॉमिक मास रहता है। बट हम उसको अगर उसी के आगे हम लिख दें ग्राम पर मोल, क्या लिख दें, ग्राम पर मोल, तो हमारा वो क्या बन जाता है, मोलर मास बन जाता है। जैसे हमसे बोल देगा कि CO2 का मोलर मास हमें फाइंड करना है, CO2 का मोलर मास फाइंड करना है,
तो मोलर मास का मतलब होता है कि इसका एटॉमिक मास निकालना है और आगे हमें लिख देना है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल लिख देना है। जैसे CO2 का तो कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, दो एटम है तो 2, सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 32 ये हो जाएगा हमारे पास 44, इसको लिख देंगे ग्राम पर मोल। तो 1 ग्राम पर मोल हमारा क्या हो जाएगा, CO2 का मोलर मास हो जाएगा। गॉट इट। जैसे हमसे बोल दे कि HNO3 का हमें मोलर मास निकालना है तो सेम वही कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, कितने एटम हैं तो 3 एटम है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, देखो यहाँ पे 14 और 1 15 और 14 3 जाके 9 जाएगा 48, 8 5 13, 5 1 6, 1 4 1 5 6 63, ये हमारा क्या हो जाएगा ग्राम पर मोल, इसका क्या हो जाएगा मोलर मास। तो मोलर मास का मतलब कि 1 मोल में कितने ग्राम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस एटम के, उस कंपाउंड के, वो हमारे क्या हो जाएगा उसका मोलर मास। यूनिट क्या लिखेंगे हम, ग्राम पर मोल। गॉट इट, ग्राम पर मोल। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ मोलर मास नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले जाते हैं उसके लिए हमने कुछ यहाँ पे फार्मूला आपको लिखा हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्या लिखे कि जब नंबर ऑफ मोल निकालना है, जब हमें क्या दिया रहे, मास दिया रहे, जैसे कि बोल दे 15 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो 15 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुई किसी, मतलब उसका किसी भी सबस्टांस के थ्रू दे देगा कि एक सबस्टांस है उसमें 15 ग्राम हमारा क्या है हाइड्रोजन है, तो टोटल हमें हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा। गॉट इट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, या तो पूछ देगा कि 5 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है तो उसका मोलर उसका नंबर ऑफ मोल कितना होगा, 10 ग्राम HCl है तो उसका नंबर ऑफ मोल क्या होगा, 15 ग्राम हमारे H2SO4 है तो उसका नंबर ऑफ मोल कितना होगा। तो जब आपको मास दिया रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, मास जो भी सबस्टेंस का पूछेगा उसका मास ऊपर लिखना है और उसका मोलर मास हमें क्या करना है नीचे लिखना है, डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। गॉट इट। चलो 1-2 क्वेश्चन करते हैं फिर आते हैं नीचे वाले फार्मूले पे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। इसके इक्वल टू हमारे पास होता है गिवन मास अपन मोलर मास, ये हमारा फॉर्मूला होता है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं N इक्वल टू गिवन मास अपन मोलर मास। तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। इसको अप्लाई हम कब करेंगे, जब हमारे पास मास दिया रहेगा। गॉट इट। जब हमारे पास क्या दिया रहेगा, मास दिया रहेगा। तो जैसे हम कुछ क्वेश्चन लेकर चलते हैं तो कह रहा है कि हम पहला क्वेश्चन लिख दे रहे हैं कि हमारे पास 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस है। क्या है, क्लोरीन गैस है। 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस है तो इसका हमें नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है। पहला हमने क्वेश्चन क्या लिखा कि हमारे पास 142, ये हमारे पास देखो 4 है, 9 आप लोग मत समझिएगा, हमारे पास 4 है। 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस है। तो कह रहा है कि हमें इसमें नंबर ऑफ मोल को क्या करना है, फाइंड करना है। सिंपल से अप्लाई फार्मूला करेंगे। हमने बोला कि जब भी गिवन मास दिया रहेगा
तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए गिवन मास यानी कि मास इसको हम ऊपर रख देंगे और मोलर मास Cl2 का हम मोलर मास निकालते हैं। क्लोरीन का होता है 35.5, 2 एटम्स इसके हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 35 दूना 70, आधा और ले लेंगे 71, हो जाएगा हमारे 71, यानी नंबर ऑफ मोल हमारे पास कितना हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल देखो लगभग 2 बार में कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, लगभग इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो अप्रॉक्सली हमारा लगभग 2 बार में करिएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, हाँ लगभग हमारा जो आएगा अप्रॉक्सली, ये देखो इक्वल नहीं आएगा, अप्रॉक्सली हम इसको A2 हमारा अप्रॉक्स करके आएगा, गॉट इट, लगभग हमारा 2 आएगा, इसको आप करेक्टली डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो अप्रॉक्स में हमारा कितना आएगा 2 बार में, अच्छा सॉरी 2 बार करेक्ट आएगा क्योंकि यहाँ पे 71 हम 72 लिख दिए, सॉरी ए, अब ए अप्रॉक्स में करेक्ट हमारा कितना आएगा 2 आएगा, गॉट इट। तो इसका नंबर ऑफ मोल हमारे पास कितना आएगा 2। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, हमारे पास है कह रहा है कि 4 ग्राम ऑफ H2 गैस है, तो कह देगा कि इसका मोल फाइंड कीजिए। 4 ग्राम ऑफ H2 गैस है तो इसका हमें मोल निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, N इक्वल टू गिवन मास कितना है 4 मोलर मास, हाइड्रोजन का 1, 2 इसके 2 एटम्स है यानी 1 मल्टीप्लाइड 2 यानी कि 2, कट कर देंगे कितना आ जाएगा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा इसके 2 मोल हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं सिंपल सा, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, बोल देगा कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, समझ में आ रहा है ना, ग्लूकोज है तो बोल देगा कि ग्लूकोज में ग्लूकोज है तो इसका बोल देगा नंबर ऑफ मोल कितना होगा, या तो फिर किसी एक एटम का पूछ देगा। चलो इसको भी हम बाद में सीखते, पहले एक एटम जैसे क्वेश्चन में हमसे पूछता है वैसे लेकर चलते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिकली आपको नहीं बस एकदम सिंपल सा समझना है कि अगर हमें एक मास दिया हुआ है, अगर हमारे पास गिवन मास पता है तो कि जिसका भी पूछेगा जितना मास रहेगा हम उसके गिवन मास को ऊपर लिख देंगे, उसके मोलर मास को नीचे लिख के डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, गॉट इट। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो तो ये हमारा पहला फॉर्मूला था, जब हमें मास दिया रहेगा तो हम नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे किसी भी एटम का। जब हमें क्या दिया रहेगा गिवन मास दिया रहेगा तो हम कैसे करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, गिवन मास जो रहेगा उसको ऊपर लिख देंगे और उसके मोलर मास को हम क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। मोलर मास कैसे निकालते हैं हमने आपको बता दिया। चलो अब दूसरा देखो, इसमें हमारे पास फार्मूला है, दूसरा हमारे पास इसमें फार्मूला है कह रहे कि नंबर ऑफ मोल हमें फाइंड करना है जब गिवन वॉल्यूम, मतलब कि कोई भी चीज दिया रहे लीटर में दिया रहे कि इतने लीटर H2SO4 है, इतने लीटर है ए हाइड्रोजन है, इतने लीटर वाटर, इतने लीटर है, कुछ भी दे देगा उसमें लीटर करके, तो बोल देगा कि उसको हम कितना और वहां पे क्वेश्चन में ये चीज लिखा रहेगा एट अ स्टेप, कह रहा है कि एट अ स्टेप का मतलब होता है STP, इसका मतलब होता है यस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, T का मतलब होता है टेम्परेचर और P का मतलब होता है प्रेशर, ये चीज। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इसका क्या होता है फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे हम जब ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो इसका मतलब कि समझ हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है नंबर ऑफ मोल्स के लिए कि जो उसका वॉल्यूम दिया रहेगा उसको हम लीटर में, उसको हम ऊपर लिखेंगे, वॉल्यूम किस में रहेगा लीटर में, और नंबर ऑफ मोल को अगर हम किस में लिख दें, अरे सॉरी 22.4 को हम क्या करेंगे नीचे लिखकर हम क्या करेंगे डिवाइड देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है एकदम देखो, इधर हमें जब हमें क्या दिया रहेगा ये तो हमारे एक क्या रहेगा ये हमारा फार्मूला कब अप्लाई करेंगे मास के लिए, और अगर हमें क्या दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है, अगर हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो वॉल्यूम दिया रहेगा वॉल्यूम को हम ऊपर लिख लेंगे, एक इसमें रहेगा लीटर में,
और इसमें क्या करेंगे 22.4 से हम क्या कर लीटर से हम क्या कर देंगे डिवाइड दे देंगे, तो ये हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा वॉल्यूम निकल जाएगा। अब इस पे भी क्वेश्चन ये आपको मिल जाएगा बुक में। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, खुद अपने से कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं बोल देगा कि हमारे पास क्या है ए, मान लो बोल देगा कि हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस है, समझ में ना, एक सब्सटेंस है बोल देगा, मतलब यहाँ पे सब्सटेंस कुछ ले लेते क्योंकि हमें उसको क्या, चलो कोई भी सब्सटेंस है क्योंकि हमें उसका एटॉमिक मास तो लिखना नहीं है, तो कोई भी एक बोल देगा क्वेश्चन में कि एक हमारे पास सब्सटेंस है जिसका एसटीपी पर उसका वॉल्यूम कितना है 44.8 लीटर है, तो उसका नंबर ऑफ मोल कितना होगा। करें कि एक हमारे पास सब्सटेंस है जिसका एसटीपी पर वॉल्यूम कितना है 44.8 है, तो हमें फाइंड करना नंबर ऑफ मोल। तो जो वॉल्यूम दिया रहेगा इसको हम ऊपर लिख देंगे अपन 22.4 नीचे, ये देखो लगभग 2 बार में कट जाएगा, तो 2 ये हमारे आंसर हो जाएगा 2 मोल। गॉट इट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम दिया रहेगा तो सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास जब वॉल्यूम दिया रहेगा। देखो सिंपल से, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बस इसमें समझना है कि कब क्या दिया रहेगा, कौन सा फॉर्मूला हमें क्या करना है अप्लाई करना है। अब इसके बाद हमने तीसरा दिया है, जब इसमें हमें क्या दिया रहेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा तो इसके लिए हमने क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको हम ऊपर लिख देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर लिख देंगे, और जो एवोगाड्रो नंबर है जिसको हम बोलते हैं 6.022 × 10⁻23, इसको हम क्या करेंगे नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा हमारा फार्मूला। अब जैसे इस पे क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि हमारे पास कह रहा है कि CO2 गैस है, समझ में ना, कह रहा है कि CO2 गैस है जिसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं 1 × 10⁻23 माइनस का। कह रहा है कि हमारे पास CO2 एक CO2 गैस है जिसमें उसके इतने मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना होगा। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए सिंपल सा हम करेंगे, अब देखो जो मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा इसके नंबर को हम ऊपर लिख देंगे, यानी 1 × 10⁻23 अपन क्या हो जाएगा, अवोगाड्रो नंबर को इस नीचे लिख देंगे 6.022 × 10⁻23। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो ये भी तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि अगर हम डिवाइड देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड देंगे तो देखो हम अगर इसको अगर 1/6 लेकर चलते हैं 1/6, तो हम अगर डेसिमल बढ़ाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे, अब एक बार में चला जाएगा, बचेगा हमारे पास 4, फिर हम डेसिमल लगा तो 0, तो 6 बार लगभग चला जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.6 मल्टीप्लाई, देखो एक प्लस ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, 23 ऑलरेडी हमारे पास है, 23 और मिल गया, यानी टोटल का माइनस कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ सकता है, अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है तब। गॉट इट। अगर ये चीज़ अगर हमारे इसमें प्लस में होता तो ये हमारा क्या होता, अगर ये मान लो हमारे पास ए प्लस में होता तो ए भी प्लस में होता, तो एक क्या हो जाता है कट जाता है, यानी जो आंसर हमारा होता है, ये आंसर हमारा क्या होता है, देखो हम यहाँ पे सॉरी ये कितना है यहाँ पे रहेगा ना, तो 1 पॉइंट हमारा, अरे सॉरी डेसिमल 166 हमारा क्या होता है मोल आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन और लेकर चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि ये हमें क्या करना है, फाइंड द मोल ऑफ 2 मल्टीप्लाई 10⁻25 कर देते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द मोल ऑफ
2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 25 H2, ये जो H2 के मॉलिक्यूल्स है, गॉट इट। कह रहा हाइड्रोजन के इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, उसका हमें क्या करना है, मोल फाइंड करना है। उसका हमें क्या करना है, फाइंड द मोल करना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के, इतने इतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का, फाइंड द मोल ऑफ इतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, गॉट इट। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल, तो हमने बोला था कि क्या, कि जो मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा हम उसको ऊपर लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 25, फिर इसके बाद जो एवोगैड्रो नंबर है उसको नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। तो अब देखो अगर हम इसको 2/6 कर दें, मतलब इसको छोड़ के 2/6 लेकर चले, तो 2/6 का मतलब होता है 1/3, डिवाइड करेंगे तो 0.333 आता रहेगा, तो ये हो जाएगा 0.33, ऐसे चलता रहेगा। फिर मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे 25 है, 25 में से 23 जीरो हम कट कर दे, तो यानी कि 2 जीरो हमारे पास बच जाएगा। तो ये अप्रोक्सली जो हमारा आंसर आएगा इतने आएंगे, अप्रोक्सली में जो हमारा आंसर आएगा 33 मोल हमारा आंसर आएगा, गॉट इट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर मास दिया रहेगा तो गिवन मास को ऊपर, मोलर मास को नीचे, वॉल्यूम दिया रहेगा तो वॉल्यूम ऊपर, लीटर में वॉल्यूम रहना चाहिए, और 22.4 लीटर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और नंबर ऑफ अगर मोल्स दिया है तो नंबर ऑफ मोल को हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स ऊपर लिख देंगे और उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उसके अवगाद्रो नंबर से, जो हमारा होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। चलो, तो ये हमारा हो गया मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट की चीज़ें हो गई। अब हम एक चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सीखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परसेंटेज कंपोजिशन। ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को जानना चाहिए। एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें तो नहीं है, बट इस बुक में है, तो उसको आपको बता देते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये सब आगे मिलेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक बार हम समझ लेते हैं। तो अगला हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास एक कंपाउंड हो गया H2SO4। अब इस H2SO4 में क्या क्या मिला है, तो हमें देख रहे हैं किसके किसके एटम इसमें पार्टिसिपेट किए हैं जिसे बनाए। तो हम देख रहे हैं इसमें हमारे पास हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन हमारे पास है। इसी को जब कंबाइन किए तो हमें H2SO4 मिला है। अब दिक्कत है कि कितना परसेंटेज, मतलब क्वेश्चन ए होता है कि H2SO4 में कितना परसेंटेज हाइड्रोजन का होगा, कितना परसेंटेज सल्फर का होगा, कितना परसेंटेज ऑक्सीजन का होगा। तो किसी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट किए होते हैं उसकी जो परसेंटेज होती है उस कंपाउंड में, वही हमारा क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन। गॉट इट। फिर से हमने क्या बताया कि हमारे पास जो कंपाउंड है, सिंपल सा ले लेते हैं, H2O, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो H2O में कितना परसेंटेज हाइड्रोजन है, कितना परसेंटेज ऑक्सीजन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। मतलब किसी होल कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स जो भी एटम्स पार्टिसिपेट किए हैं, जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं, वो कितनी परसेंटेज में हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। अब हम इस परसेंटेज कंपोजिशन को निकालते कैसे हैं, तो सिंपल से एकदम फार्मूला एक है आपको। हमें क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए जिस भी एलिमेंट्स का परसेंटेज पूछेगा आपको उसको ऊपर लिख देना है। समझ में आ रहा है ना, जिसका भी हमें परसेंटेज पूछेगा उसके परसेंटेज को हमें क्या करना है, ऊपर लिख देना है, और टोटल का मास नीचे लिख देना है। आपको इनटू क्या कर देना है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिख देना है, मास ऑफ सब्सटेंस अपन
टोटल मास इनटू कितना हो जाएगा 100%। ये हमारा फॉर्मूला होता है परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का, कि जिसका भी पूछे। अब यहाँ पे मास का मतलब आपको एटॉमिक मास को ही समझना है, एटॉमिक मास ही हमें लिखना है, कोई और मास इसको हमें लेकर नहीं चलना है कि हम कौन सा मास लिखे, तो हमें एटॉमिक मास से लेकर चलना है। अगर नहीं दिया है तब, अगर दे दिया है कि उसका मास कितना है तो हम उसको क्या करना है, उसको लिखना है। अगर नहीं दिया है तो हमें उसको एटॉमिक मास को ही लेकर चलना है। जैसे एक क्वेश्चन आपको लेते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एक कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है। अब कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, कह रहा है इस कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का हमें क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है। कैल्शियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का हमें क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो हम परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमने क्या बोला है कि जिसका भी पूछेगा हम उसको ऊपर, उसके उस सब्सटेंस का मास ऊपर लिख देंगे, बाकी टोटल मास। तो पहले हम इसका टोटल मास फाइंड कर लेते हैं। तो इसका कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। कितने एटम है ऑक्सीजन के 3। तो ये हो जाएगा 40 और 12 52 हो जाएगा। 52 प्लस 16 48, हम इसको ऐड कर देंगे, 8 2 10, 4 1 5 4 9 1 10, यानी कि टोटल कितना आएगा 100 आएगा। तो अब देखो हम पहले निकाले परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम का लेंगे तो कैल्शियम का मास ऊपर लिख देंगे। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, तो 40 ऊपर, टोटल हमारे पास आया 100 नीचे, मल्टीप्लाई 100%। ये तो हमारा कट जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 40%। इसी तरह अगर हमें ए परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन का, अगर हमें किसका निकालना पड़े, कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक मास ऊपर, टोटल मास नीचे, इनटू 100%, कट कर देंगे 12%। इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसी तरह हम ऑक्सीजन का भी निकाल लेंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन आपको इस तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इतनी चीज़ें थी, इसमें कुछ और है, एम्पिरिकल फार्मूला, ये सब चीज़ें हैं। तो चलो देखते हैं, अगर ज़्यादा जरूरी होता है तो हम उसको एक वीडियो और छोटा सा बना देंगे जिससे आपको एम्पिरिकल फार्मूला ये सब, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत है। चलो कोई नहीं, हम इसके लिए एक वीडियो आप लोगों को और बता देंगे जिसमें हम इसके मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको और सॉल्व करवा देंगे जो इम्पोर्टेंट है, और एक एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनता है ये आपको बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।